तेल के मामले में अब तक अरब देशों की दादागिरी चलती थी, लेकिन भारत को मिले इस खजाने के बाद सारा गेम ही पलट जाएगा। यह खजाना इतना बड़ा है कि भारत को सुपर पावर के साथ साथ आने वाले 1000 सालों तक शहंशाह बनाए रखेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने आखिरकार अरब के शेखों का घमंड तोड़ दिया है। अब भारत खुद का राजा बनने जा रहा है, जो अपने हिसाब से पेट्रोल, डीजल और रुपए की कीमत तय करेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इतिहास में पहली बार भारत को जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला था। इस खजाने के मिलने के बाद पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके सामने यह खजाना कुछ भी नहीं है। अब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक कार और बैटरी बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही निर्भर होने वाली है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने रेगुलर मीडिया में भंडार और खजाना मिलने की खबरें सुनी होगी, लेकिन वह सभी भंडार और खजाने बेहद कम मात्रा में पाए गए हैं। उन छोटे मोटे खनिजों के भंडार को बाहर निकालना भी काफी असंभव माना जाता है। आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में भारत को लगभग 60 लाख टन का लिथियम भंडार मिला था, लेकिन चीन के पास टोटल लिथियम भंडार मात्र 20 लाख टन ही है। लेकिन आज के खजाने के मिलने के बाद भारत ने दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में मिले भंडार की खबर आने के बाद भारत लिथियम भंडार के मामले में चिली देश के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया था। लेकिन आज के लिथियम भंडार के मिलने के बाद भारत के आसपास भी कोई देश नहीं है। अब भारत लिथियम बाजार का शहंशाह बन चुका है, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का बैटरी किंग बन जाएगा। दोस्तों, अरब के मुस्लिम देश काला सोना कहे जाने वाले क्रूड ऑयल को प्राप्त करके पूरी दुनिया में अमेरिकी धौंस दिखाते थे। अब तक वे लोग पूरी दुनिया में तेल सप्लाई करके भयंकर मुनाफा छापते थे, लेकिन अब भारत को जो व्हाइट गोल्ड यानी कि लिथियम का भंडार मिला है, उसके सामने अरब देशों के तेल के कुएं सूख जाएंगे। सऊदी अरब का राजा भिखारी बन सकता है। दुबई जैसा देश कंगाली के कगार पर पहुंच सकता है, क्योंकि भारत के लिथियम मास्टर स्ट्रोक ने पेट्रोल डीजल के कारोबार पर हमेशा के लिए ताला लगाने का मन बना लिया है। जैसा कि नितिन गडकरी साहब हमेशा कहा करते हैं कि भारत को पेट्रोल डीजल से मुक्त बनाना है, तो दोस्तों अब वह दिन दूर नहीं जब दुनिया पेट्रोल और डीजल की तरफ देखेगी भी नहीं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की जगह लिथियम बैटरी का बोलबाला होगा। चारों तरफ सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ेंगे। आप चाहे मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, या कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई सा भी इलेक्ट्रिक कार उठा लो, इन सभी गैजेट और कारों में भारतीय लिथियम से बनी बैटरियां लगी होगी। भारत की इस सफलता को देखकर चीन भी बौखलाया हुआ है और अमेरिका इसका फायदा उठाना चाह रहा है। लेकिन भारत के इस भंडार के मिलने के बाद सबसे बड़ा धक्का साउथ अमेरिका देशों को लगा है, जो अपने आप में लिथियम ट्रायंगल कहे जाते थे। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है कि बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली जैसे दक्षिणी अमेरिकी देशों में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मौजूद है, जिसकी माइनिंग के लिए अमेरिका, चीन और दुनिया के तमाम बड़े देश से कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, 7 समंदर पार भारत को यह लिथियम बनाने में काफी ज्यादा खर्चा आता था। इसी वजह से भारत को अपने ही देश में एक बहुत बड़े लिथियम भंडार की अत्यंत जरूरत पड़ गई थी, जिसके बाद भारत सरकार को जम्मू में लिथियम का 60 लाख टन वाला भंडार मिला था। इस खजाने को देखकर चीन और पाकिस्तान के मुंह में पानी आ गया था। लेकिन अब की बार जो राजस्थान में लिथियम का खजाना मिला है, उसके सामने जम्मू कश्मीर का लिथियम भंडार कुछ भी नहीं है। राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने पूरे भारत को खुशखबरी देते हुए कहा है कि राजस्थान के डेगाना में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई और खनन अधिकारियों का दावा है कि राजस्थान में मिले लिथियम भंडार की क्षमता हाल ही में जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम भंडार से काफी अधिक है। दावा किया जाता है कि यहाँ इतना लिथियम है कि भारत की कुल मांग का 80% यही से पूरा किया जा सकता है। लिथियम के लिए अभी तक भारत चीन पर निर्भर है। अब माना जा रहा है कि चीन का एकाधिकार खत्म होगा और खाड़ी देशों की तरह राजस्थान का भी भाग्य उदय होगा। कई लोगों का मानना है कि इस भयंकर खजाने के मिलने के बाद अपना राजस्थान सऊदी अरब, दुबई और कतर से भी ज्यादा अमीर बन सकता है। अभी तक भारत पूरी तरह से लिथियम की महंगी विदेशी आपूर्ति पर निर्भर था, लेकिन राजस्थान का यह खोज गेम चेंजर साबित हो रहा है। राजस्थान में लिथियम के भंडार डेगाना और उसके आसपास के क्षेत्र की उसी रेनवेट पहाड़ी पर पाए गए हैं, जहां पर कभी टंगस्टन खनिज की आपूर्ति देश में की जाती थी। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने डेगाना में रेनवाट की पहाड़ी पर वर्ष 1914 में टंगस्टन खनिज की खोज की थी।
जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि लिथियम दुनिया की सबसे हल्की धातु है, जिसकी जरूरत बैटरी से चलने वाले हर उपकरण को होती है। लिथियम दुनिया की सबसे नरम और हल्की धातु भी है। सब्जी के चाकू से काटे जाने के लिए पर्याप्त नरम और पानी में डालने पर तैरने के लिए पर्याप्त हल्का है। यह केमिकल एनर्जी को संग्रहित करता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में परिवर्तित करता है। लिथियम आज घर में हर चार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी से चलने वाले गैजेट में मौजूद है। इसी वजह से दुनिया भर में लिथियम की जबरदस्त डिमांड है। वैश्विक मांग के कारण इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। 1 टन लिथियम की वैश्विक कीमत करीब 60 लाख रुपए की है। दोस्तों, पूरी दुनिया में ऊर्जा परिवर्तित हो रही है। हर देश ईंधन ऊर्जा से हरित ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी के इस रिवॉल्यूशन में हमारा भारत भी अब पीछे नहीं छूटने वाला है। एयरक्राफ्ट से लेकर विंड टर्बाइन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल और घर के हर छोटे बड़े चार्जेबल डिवाइस में लिथियम का इस्तेमाल बढ़ रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक लिथियम धातु की वैश्विक मांग में 500% की वृद्धि होगी। इस दृष्टि से राजस्थान में लिथियम का अपार भंडार प्राप्त होना न केवल प्रदेश के लिए अपितु देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत लाभदायक है। माना जा रहा है कि इस खोज के बाद राजस्थान भारत के अमीर राज्यों की लिस्ट में सबसे आगे खड़ा हो सकता है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि 21 मिलियन टन का दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार वर्तमान में बोलीविया देश में है। इसके बाद अर्जेंटीना, चिली और अमेरिका में भी बड़े भंडार है। भारत को भी अपने कुल लिथियम आयात का 53% हिस्सा चीन से खरीदना पड़ता है। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि वर्ष 2020-21 में भारत ने 6000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के लिथियम का आयात किया और इसमें से 3500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का लिथियम केवल चीन से खरीदा।